हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सारे टीचर्स आप लोगों के लिए लगातार 15-15 मिनट का वीडियो लेकर के आ रहे हैं ताकि हम आपके अभ्यास को, आपके अध्ययन को और बेहतर बना सके। इस 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से हम हर रोज किसी एक सब्जेक्ट के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रिवीजन करते हैं। 15 मिनट के वीडियो की बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता, लेकिन उस 15 मिनट के वीडियो को देख लेने के बाद कम से कम आपके जो टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से रिवाइज होते चले जाते हैं। और आपके रिवीजन को अच्छा करने के लिए आज मैं क्लास 11 का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आखिर इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आयनन ऊर्जा के बारे में बताया था, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालेगा और किस तरह के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगातार सिर्फ इस बारे में बात की थी कि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। हम इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए, आपने इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, पर वो इलेक्ट्रॉन गया कहां? किसी ने तो उस इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि उस परमाणु से जिससे तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला था वो इलेक्ट्रॉन गया कहां, किसने उसको ले लिया। तो जब भी कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के निकाले गए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो हम कहते हैं उस परमाणु में पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बताने वाला हूं, रिवाइज करवाने वाला हूं। और टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है? जैसे कि इस शब्द को सुनने से ही समझ में आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह, इलेक्ट्रॉन के प्रति दोस्ती रखना, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत रखना। तो आवर्त सारणी में दो प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते, उनके सामने इलेक्ट्रॉन रख दोगे ना तो कहते हैं नहीं नहीं, हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कारण चाहे जो भी हो। पर कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर इलेक्ट्रॉन रख दो ना तो बस वो लालच में आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हमें दे दो, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो वे सारे एटम्स जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उन्हीं एटम्स को हम कहते हैं कि उनके अंदर क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पाया जा रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण करने की चाहत। तो देखते हैं किस तरह के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत होती है। शुरुआत करते हैं परिभाषा से, इसको बेहतर तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं ज्यादा आसान भाषा में, जरा गौर से सुनिएगा। मान लो बेटा कि आपने किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये देखो, मान लो कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और आपने ऊर्जा दिया। तो जब तुम किसी परमाणु को ऊर्जा देते हो तो बेटा उसका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। पर प्रश्न ये उठता है कि वो इलेक्ट्रॉन गया कहां, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा परमाणु ग्रहण कर लेता है। तो बेटा मान लीजिए मैंने यहां पर एक परमाणु रख दिया, ये देखो मैंने यहां पर एक परमाणु रख दिया और यहां पर भी मैंने एक परमाणु रख दिया, ठीक है। अब ये परमाणु कह रहा है कि अगर मेरे सामने इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैं उसको ले लूंगा। तो ये कह रहा है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये कह रहा है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कह रहा है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। इसका मतलब है ये कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यानी कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं है, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं है। ये कह रहा है कि ये परमाणु कह रहा है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं है। तो अब क्या होगा देखना, जो परमाणु ये कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे भैया उसके सामने इलेक्ट्रॉन रख दोगे तो वो तो तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा। तो जिस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखता है,
वो परमाणु उसके सामने अगर इलेक्ट्रॉन रख दोगे तो खींच लेगा। अब आप कहेंगे सर किस तरह के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत होती है? तो आपने आवर्त सारणी पर थोड़ा ध्यान दिया होगा। आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, उनको इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद है। लेकिन जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका आकार छोटा होता है, उनको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले कुछ एग्जांपल बताता हूं बेटा तत्वों के, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे मान लो बेटा फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इनके सामने इलेक्ट्रॉन रख दो। अरे भाई फ्लोरीन का विन्यास क्या होता है बेटा? संयोजी कोश विन्यास होता है 2s2 2p5। ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा? 2s2 2p4। तो अब तुम देख लो कि फ्लोरीन को नोबल गैस जैसा बनने के लिए, यानी कि आदर्श गैस जैसा बनने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बेटा ये नोबल गैस जैसा बन जाएगा, और इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये भी नोबल गैस जैसा बन जाएगा। तो 17वें समूह का तत्व, 16वें समूह के तत्व, इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज्यादा होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, इनमें बहुत हड़बड़ाहट होता है इलेक्ट्रॉन को लेने का। तो इनको इतनी छटपटी क्यों मची है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? इनको पता है कि अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया तो तुरंत नोबल गैस जैसा बन जाएगा, ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो तुरंत नोबल गैस जैसा बन जाएगा। तो इनके अंदर नोबल गैस जैसा बनने की जो प्रवृत्ति है वो इतनी ज्यादा होती है कि उनके सामने अगर इलेक्ट्रॉन रख दोगे ना वो तुरंत ले लेगा। तो ये परमाणु कह रहा है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो इसके सामने अगर इलेक्ट्रॉन रख दोगे तो ये तुरंत ले लेगा। लेकिन ये परमाणु कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो कौन से ऐसे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, एग्जाम्पल तौर पर नाइट्रोजन, नियॉन। नाइट्रोजन का संयोजी कोश विन्यास क्या होता है? 2s2 2p3। ये क्या होता है बेटा? 2s2 2p6। आप देख सकते हैं कि यहां p कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी p कक्षक आधा भरा है, यानी वो थोड़ा स्थायी है। और नियॉन तो नोबल गैस है, इसका बाहरी कोश पूरा भरा हुआ है, ये तो पूरा स्थायी है। तो बेटा आप ऐसा कह सकते हैं कि 15वें समूह के तत्व, 18वें समूह के तत्व, इनका जो विन्यास होता है वो स्थायी होता है, और जो स्थायी होते हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते। तो यूं समझ लो ये कौन सा परमाणु है? 15वें और 18वें समूह का तत्व है। और ये कौन सा परमाणु है? 17वें और 16वें समूह का तत्व है। तो 17वें और 16वें समूह के तत्व जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन लेना बहुत पसंद है, उनके सामने अगर इलेक्ट्रॉन रख दोगे तो ये तुरंत ले लेगा। और कौन सा ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता? वो है बेटा कौन सा? 15वें और 18वें समूह के तत्व। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई परमाणु ये कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं है, तो ये तो उसका व्यक्तिगत डिसीजन है कि उसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं है, पर हम मानेंगे थोड़ी। हम क्या करेंगे? इस परमाणु के अंदर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। तो क्या किसी परमाणु के अंदर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को भेजा जा सकता है? कुछ एग्जाम्पल में कहूंगा कि हाँ संभव है इलेक्ट्रॉन भेजना, और कुछ केस में लगभग असंभव है। तो जरा गौर से सुनिएगा, यह परमाणु इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपने अंदर ले लिया। तो याद रखना, जब भी कोई परमाणु किसी के निकाले गए इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले ले तो बेटा वहां पर एक ऊर्जा निकलती है, वहां पर एक ऊर्जा निकलती है, वहां पर एक ऊर्जा निकलती है। तो जब भी कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को अपने आप ले लेता है तो वहां पर एक ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो याद रखना, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपने आप ले लेता है तो वहां एक ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा है, लेकिन अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा है तो थोड़ा सा जबरदस्ती करोगे तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। मैंने कहा जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती करेंगे मतलब हम अपने तरफ से ऊर्जा लगाएंगे। तो अगर आप अपने तरफ से ऊर्जा लगाओगे, अगर तुम अपने तरफ से ऊर्जा लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। तो अगर कोई परमाणु कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो तुम अपने तरफ से ऊर्जा लगा के
इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती अंदर भेज सकते हो। तो क्योंकि तुमने ऊर्जा लगाया, तो लगाया गया ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ही कहलाता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजने के लिए लगाया गया ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। पर अब क्वेश्चन है कि निकलने वाले ऊर्जा को भी हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी बोला और लगाने वाले ऊर्जा को भी हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी बोला। दोनों में फर्क क्या है? यहां ऊर्जा निकल रहा है और यहां हम ऊर्जा दे रहे हैं। तो जब ऊर्जा निकलता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बेटा नेगेटिव होगा, और यहां पर क्योंकि हम ऊर्जा दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। तो बस आप लोग की इतनी सी बात याद रखनी है कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसे परमाणु तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ऊर्जा निकालते हैं। तो हम कहेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का वैल्यू, इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होता है। लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं होता, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ता है, तो ऐसे परमाणुओं का बेटा, ऐसे परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब हमको यह तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेने की प्रकृति। और मैंने बताया कि 2 तरह के परमाणु होते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 17वें और 16वें समूह के तत्वों में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जबकि 15वें और 18वें समूह के तत्वों में, क्योंकि उनका विन्यास स्थायी होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, किस तरह के परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होता है, किस तरह के परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं उनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है, और जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होती है या फिर बहुत कम होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में फिर जल्दी आपके सामने आऊंगा। रिवीजन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अब नीट एग्जाम को ज्यादा समय नहीं रह गया है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर परफॉर्म करें आने वाले नीट एग्जाम में। तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यही विराम करता हूं। मिलता हूं बेटा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।